बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके शागिर्द के माबैन है, जो कि लालच में आ जाते हैं और लालच उनको मौत के मुंह में ले जाता है। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को साथ लेकर किसी सफ़र पर निकले। रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा कि तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने कहा, मेरे पास 2 दिरहम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर इसे दिया और फरमाया, ये 3 दिरहम हो जाएंगे। करीब ही आबादी है, तुम वहाँ से 3 दिरहम की रोटियाँ ले आओ। वो गया और 3 रोटियां लीं। रास्ते में आते हुए सोचने लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटियां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी। लिहाजा बेहतर है कि मैं एक रोटी पहले ही खा लूं। चनाचा इसने रास्ते में एक रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। आपने एक रोटी खा ली और इससे पूछा, 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थीं? इसने कहा, 2 रोटियां मिली थीं, एक आपने खाई और एक मैंने खाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती नज़र नहीं आती? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरी अबा का दामन पकड़कर मेरे पीछे चलते आओ, खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चनाचा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी इनका दामन थाम लिया। खुदा के उज़न से आपने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पाँव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने ये देखकर कहा, मेरी हज़ारों जानें आप पर कुर्बान, आप जैसा साहिब इजाज़ नबी तो पहले मबूस ही नहीं हुआ। आपने फरमाया, ये मोजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफ़ा हुआ? उसने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया। फिर आपने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थीं? इसने कहा, हज़रत रोटियां बस 2 ही थीं। फिर आप वहाँ से चले। रास्ते में हरनों का एक गोल गुजर रहा था। आपने एक हरन को इशारा किया, वो आपके पास चला आया। आपने ज़िबह करके इसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी खाल पर ठोकर मार कर कहा, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। हरन ज़िंदा हो गया और चौकड़ियाँ भरता हुआ दूसरे हरनों से जा मिला। शागिर्द ये मुआज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और मुअल्लिम अनायत फरमाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुआज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफ़ा हुआ? शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से 2 गुना हो चुका है। आपने फरमाया, फिर बताओ कि रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने कहा, हज़रत रोटियां 2 ही थीं। दोनों रास्ता चलते गए कि क्या देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हैं। आपने फरमाया, एक ईंट मेरी है और एक ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट इस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, हज़रत तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया, तीनों ईंटें ले जाओ। ये कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए और लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठकर सोचने लगा कि इन्हें कैसे घर ले जाए। इस दौरान 3 डाकू वहाँ से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं। उन्होंने इसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आती है। इत्तेफाक से वो भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे दिए और कहा कि शहर करीब है, लिहाजा तुम वहाँ से रोटियां ले आओ, इसके बाद हम अपना अपना हिस्सा उठाएंगे। वो शख्स रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा, अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों साथ मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। इधर इसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया, हम अगर अपने साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में सोने की 1.5 ईंट आएगी। जब इनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां लेकर आया तो इन दोनों ने मंसूबा का मुताबिक इस पर हमला करके इसे कत्ल कर दिया।
پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں بھی پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ اس لیے آپ جب بھی سوچیں صرف اپنے لیے اچھا نہ سوچیں، اپنی بھلائی مت سوچیں، بلکہ اپنے ساتھی، اپنے رقیب یا اپنے چاہنے والوں کا بھی اچھا سوچیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کریں کہ جو لوگوں کی بھلائی کا معاملہ چاہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔